अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं तमाम बच्चे। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। जी तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 1 में छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स हमारा। लेक्चर नंबर 2 था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, और लेक्चर नंबर 3 था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का। और आज जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 4। जी तो बच्चों, इसके अंदर सवाल की तरफ मूव करते हैं जिसमें लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट किसे कहते हैं बच्चों? जिस चीज की हद हो, और जिसकी कोई हद ना हो उसे इनफाइनाइट कहते हैं। स्टूडेंट, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं बच्चों आपको कि 5 तक के नंबर्स लिखें, तो बच्चों आपने लिख दिया 1 से लेकर 5। अब बच्चों मैंने जो लिमिट बता दी 5, इट मीन कि इसकी लिमिट बाउंड्री पता लग गई बच्चों, ये सेट कहलाएगा हमारा फाइनाइट। अच्छा, जिस चीज की लिमिट ही ना हो, यानी कि कंटिन्यू ही चल रहा हो बच्चों, वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट। तो बच्चों क्लियर हो गया है। इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ लंबी ज्यादा बात नहीं है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ बातें पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, कहता है कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। बच्चों देखिए, एक सेट दे रहे हैं, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अब बताएं कि इसको आप काउंट कर सकते हैं या नहीं। जो चीज काउंट हो सकती है वो लिमिटेड होती है, जो काउंट नहीं होती वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर है? अब देखिए, एशियन कंट्रीज बिल्कुल लिमिटेड है, तकरीबन तकरीबन 48 कंट्रीज हैं जो एशियन है। स्टूडेंट सही है? यानी कि इस चीज को हम लिमिट में है, एक चीज हमें समझ आती है, काउंट हो सकती है। तो बच्चों ये क्या कहला देगा? सेट फाइनाइट। क्लियर है? फाइनाइट सेट। बच्चों इसी तरह दूसरा सेट, ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। परेशान नहीं होना बच्चों, आज कोई भी चीज सर्च करें आप गूगल के जरिए, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज की फैसिलिटीज है। आज जदीद दौर है, हम चाहें तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं ऑल द वर्ल्ड, आप सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा। यानी कि उसकी लिमिट पता लग जाएगी आपको कि कितने पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सिटीज है मेडिकल। तो बच्चों इट मीन कि ये भी क्या हुआ? फाइनाइट सेट। बच्चों क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा बच्चों बहुत सारे नंबर 3 की तरफ कहता है कि ऑल रियल नंबर। स्टूडेंट्स रियल नंबर निकालें 6 और 9 के। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 6 और 7 के बिटवीन के रियल नंबर भी अगर मैं निकालना चाहूँ ना, तो वो नहीं निकाल सकता, इनफाइनाइट है। यानी कि जितने चाहे स्टूडेंट्स 10 रियल नंबर, 20, 100, जितने चाहे आप लोग रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इट मीन के 6 to 9 के बिटवीन कितने रियल नंबर है हम काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो ये सेट क्या कहलाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। बच्चों मेरी हर बात को कैच कर लीजिएगा, जो जो बातें मैं आपको कह रहा हूं रीजन के साथ इसको समझ के कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर ने ये कहा बस रट लिया, तो ये रटने वाली चीजें नहीं है, इससे हट के भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बस आपने इतना याद रखना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के दरमियान में जिसकी लिमिट हो उसको कहा जाता है फाइनाइट, और जिस चीज की लिमिट ना हो वो कहलाती है इनफाइनाइट। बच्चों ये देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है, पार्ट नंबर 4, ऑल इवन। अब यहां तक तो बात समझ आती है, ऑल इवन इनफाइनाइट। बट यहां एक शर्त स्टूडेंट्स लगा दी है, प्राइम नंबर। बच्चों वो कौन से इवन नंबर में नंबर्स हैं जिसके अंदर प्राइम नंबर हो? तो ये इनफाइनाइट नहीं है बच्चों, वो वाहिद नंबर है, वो 2 है। क्या है स्टूडेंट्स? 2 ऐसा नंबर है बच्चों जो कि प्राइम नंबर है और इवन में आता है। बाकी जितने भी हैं प्राइम नंबर इवन में, वो प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि वो दूसरे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ ये फाइनाइट है, लिमिट है ना बच्चों। ऑल इवन, इससे तो ये पता लग रहा है यार बहुत सारे इवन नंबर है, कोई कैब नहीं बताई। लेकिन जो शर्त लगा दी है ना प्राइम नंबर, तो बच्चों याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो 2 ऐसा नंबर है बच्चों जो कि इवन के साथ साथ प्राइम नंबर भी है, और इसके अलावा कोई प्राइम नंबर इवन में नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। क्लियर है? जी तो बच्चों आखिरी पार्ट देखें, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। अब स्टूडेंट्स
लेस देन 5। आप सोच रहे हैं सर फौरन से क्लिक कर रहा है दिमाग, यार एक लिमिट बता दिए, यानी कि 5 से कम कम। बच्चों ये लिमिट तो बता दी है पॉजिटिव नंबर्स की, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा बच्चों? अगर देखें, गौर करें, 5 से लेस देन ऑड नंबर है तो आपको पता है 1 होता है, 3 होता है, और 5 से कम कम ये 3 तक हो गई। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए -1 होता है, फिर -3 आता है, यहां से तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इट मीन कि ये सेट क्या कहलाता है बच्चों? इनफाइनाइट। इस चीज को जहन में रखिएगा, ये जो बात मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो ऐसे सेट को बच्चों आप लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जी तो बच्चों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम आ गए 17.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों यहां देखिएगा, 3 बातें पूछ रहे हैं। राइट एंड इक्विवेलेंट। बच्चों उसको बहुत से नाम दिए हैं कि कुछ ऐसे भी बोल रहे थे इक्विवेलेंट, ये भी ऐसे भी बोला जा रहा होता है, कोई कुछ इक्विवेलेंट भी बोल रहे थे। सही है बच्चों, सेट्स। और दूसरी बात पूछता है कि एन इम्प्रॉपर सबसेट, और तीसरी बात है 3 प्रॉपर सबसेट बच्चों बताना है। 3 बातें क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम इसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, पहली तो बात बता दूं, इक्विवेलेंट सेट ये किसे कहते हैं बच्चों? ये इस चीज को कहते हैं कि ऑर्डर फॉर्म जिसकी एग्जिस्ट कर रही हो सेम। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास ये सेट है P। अगर मैं इसी सेट को अगर मैं इक्विवेलेंट बनाना चाह रहा हूं बच्चों, तो ये नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो बच्चों मैं इसी तरह लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। आप लोग देखें ऑर्डर ऑफ पेयर, देखें ऑर्डर फॉर्म सेम है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? आई सेम नहीं है। क्लियर है बच्चों? देखें ये 5 है, ये भी 5 है। इसी तरह आप कुछ भी ले लें, 6 7 8 9 10 ले लें। नंबर ऑफ कितने नंबर्स अल्फाबेट्स? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? जो एग्जिस्ट कर रहा हो सेम ऑर्डर पे, 1 to 1 समझ लें। ये देखिए, ये इससे एग्जिस्ट कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है। क्लियर है बच्चों? बात समझ आती है? इसको कहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह इम्प्रॉपर किसी भी चीज का अगर हमने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट निकालना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है P सेट, तो आप सेम लिखेंगे, इसको कोई भी नाम दे, P बराबर है AEIOU, ये हमारा सेम आएगा। बात समझ आती है? 2 सेट में कोई प्रॉब्लम? बच्चों तीसरी बात और खास बात, प्रॉपर मिसाल के तौर पे ये मेरा का सेट है, इसके किसी पार्ट के कुछ हिस्से को इसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। हर इसका इस सेट एक तमाम एलिमेंट्स में एटलीस्ट 1 मेंबर मोर होना चाहिए सबसेट बनाने के लिए। आप चाहो तो बच्चों यूं कह सकते हैं, सर ये जो सेट बनाते हैं 1 2, बिल्कुल इसको B का नाम है। अब मैं कह सकता हूं B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट A के अंदर मौजूद है, और एटलीस्ट 1 मेंबर मोर होना चाहिए A सेट का। अब यूं भी कह सकते हैं सर 2, बिल्कुल 2 कह सकते हैं, ठीक है, 2 के तमाम A सेट के अंदर 2 मौजूद है। अब कह सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A, A के अंदर मौजूद है। आप कह सकते हैं 1 इज अ सबसेट ऑफ A सेट, 1 के तमाम एलिमेंट A में मौजूद है, A में मौजूद है। ऐसा होना चाहिए बच्चों, वो जो हमारा सेट होगा उसमें एटलीस्ट 1 मेंबर मोर होना चाहिए। अगर कोई भी मैं बना रहा हूं, इससे मिसाल ये समझ, अगर 1 2 3 है ना, मैं कह सकता हूं 1 और 2। अगर मैं 1 2 3 पूरा ले लूंगा ना बच्चों, ये इम्प्रॉपर बन जाएगा। एटलीस्ट 1 मेंबर मोर। क्लियर है बच्चों? तो इसको कहते हैं बच्चों सबसेट। वैसे तो इंशाल्लाह सबसेट के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे पावर सेट के अंदर, फॉर्मूले के हिसाब से इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा आपको। इससे इतना ध्यान में रखिए। उस इसी साल के तौर पे हमारा ये क्वेश्चन है AEIOU। बच्चों इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट 3 बनाने, तो आप बच्चों इसमें A बना लो, एक दूसरा बना लो E बना लो, तीसरा बना लो I बना लो। देखो ये जो भी सेट ले रहा हूं इसके अंदर मौजूद है, और इसके अंदर इतना मौजूद हो कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट मोर होना चाहिए। अगर मैं AEIO बना रहा हूं तो बच्चों U तो है ना एक्स्ट्रा, तो बस इस चीज को कहते हैं प्रॉपर सबसेट।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गया हो। मजीद ये केस के अंदर क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों यहाँ देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू दी, बच्चों किससे ताल्लुक है, इंटीजर से। अब बच्चों इस तरह से कि एंड करके आगे कंडीशन बता रहे हैं कि -2 ग्रेटर है और इक्वल भी है बच्चों, यानी कि -2 इंक्लूड है, -2 शामिल होगा, और लेस देन और इक्वल, यानी कि यहां पर +2 भी ऐड है, क्योंकि इसके नीचे लाइन जो नजर आ रही है बच्चों, मैंने इसके बारे में कंप्लीट बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो -2 और 2 शामिल है बच्चों। यहां देखिएगा, तो अगर मैं इसको लिखूंगा कैसे लिखूंगा, -2 इंक्लूड है ना, तो ये बन जाएगा -2 -1 0 1 और 2, ये है हमारा सेट बच्चों, समझ आती है। अब देखो इसमें देखें नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5। अब इक्विवेलेंट बनाना है तो मैं 5 अल्फाबेट लिख लेता हूँ, ABCDE। देखो बच्चों 5 अल्फाबेट है। अब ये 1 to 1 हो गया, बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्डर। देखिए -1 के साथ B, 0 के साथ C, 1 के साथ D, 2 के साथ E, यानी कि जितने ऊपर अल्फाबेट है उतने ही नंबर डाल दें या कुछ भी डाल दें, सेम होने चाहिए, मतलब कि 5 है तो 5 हो, 4 है तो 4, बात समझ आती है, सिंपल है। और बच्चों इम्प्रॉपर क्या था, हमने बताया था जो सेट होता है वो सेम होता है, पूरा का पूरा वो सेट आता है, तो यहाँ पर आप B सेट लिख देंगे यही वाला, यानी कि -2 -1 0 1 2, क्लियर है बच्चों, सेम आ गया। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, जिन बच्चों को प्रॉपर सबसेट यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं होगा, यहाँ क्लियर हो जाएगा बच्चों। मैंने बताया जो हमारे एलिमेंट्स है बच्चों, सेट से एटलीस्ट 1 एलिमेंट उसमें मोर होना चाहिए, क्लियर है, सही है ना, ऐसा ही है। अब यानी कि इसका कोई भी हिस्सा रख सकते हैं आप लोग सबसेट में, प्रॉपर में आप कह सकते हैं -2 सर हमारा प्रॉपर सबसेट है, आप ये कह सकते हैं -1 सर हमारा प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि शामिल है एटलीस्ट 1 मेंबर, बल्कि इसमें 3 मेंबर ज्यादा है, बल्कि 4 ज्यादा है, -1 भी आ गया, और बाकी कुछ ना कुछ एलिमेंट बचना चाहिए बड़े सेट में अंदर, ऊपर वाले ना, बात समझ आती है, उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, सही है बच्चों। अच्छा इसी तरह लास्ट सेट ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें बात समझ आती है, हमें 3 चाहिए, सही बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।